Today we will complete NCERT exercise 2.2 every questions. So guys, first of all I want to introduce myself. This is Satyam. I am doing MSc from Lalit Narayan Mithila University. Follow me on Unacademy at this link, and if you like my question, please rate, review and recommend. So guys, our first question is that find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. Our first question is x square minus 2x माइनस 8. दैट मीन्स कि ये हमारा पॉलिनोमियल दे दिया गया और कहा गया सबसे पहले x और y, यहाँ पर x ही है नॉर्मल. अगर कहीं किसी क्वेश्चन में y भी रहता है, किसी क्वेश्चन में t भी रहता है और किसी क्वेश्चन में p भी रहता है, तो वहाँ पे हमारा जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, वही हमारा जीरोस होगा. सो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले वैल्यू निकालने के लिए बीच वाले टर्म को दो अन्य टर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं. इसको कन्वर्ट करने का रूल होता है कि हम लोग कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट, यहाँ पे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 इंडिविजुअल होता है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. 8 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो हमारा 8 ही आता है और 8 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा. दैट मीन्स कि उसको अगर हम लोग सेपरेट करते तो 4 और 2 के रूप में तोड़ सकते हैं. सो हम लोग यहाँ से एक्स स्क्वायर का नॉर्मल एक्स स्क्वायर लिखें, 8 को हम लोग नॉर्मल 8 लिखें, माइनस करना है. दैट मीन्स कि माइनस का साइन अगर यहाँ पर दिख रहा है तो हमें माइनस करना होगा, तो हम माइनस 4x प्लस 2x लिख सकते हैं. इसको अपोजिट करने पे फिर हमारा सेम यही वैल्यू आ जा रहा है. सो ये हमारा लिखा गया टर्म सही है. अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लिए तो बच गया x और ये -4. उसी तरह से इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिए तो बच गया x -4. अब x -4 इस तरफ भी, x -4 इस तरफ भी, वो कॉमन आ जाएगा तो हमारा x -4 इंटू x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 आ गया. अब फर्स्ट टर्म को भी हम लोग 0 के इक्वल कर दिए और सेकेंड को भी हम लोग 0 के इक्वल कर दिए. सो x यहाँ पे -4 था, इस तरफ आकर प्लस में, और ये 2 हमारा प्लस में था तो इस तरफ आकर माइनस में. डैट मीन्स कि इस पॉलिनोमियल की 2 जीरोज निकल गए, फर्स्ट 4 और सेकेंड -2. डैट मीन्स अब ये तो हो गया कंप्लीट. अब हमारा जो रिलेशन को वेरीफाई करना है, तो रिलेशन क्या होता है वो पहले हम लोग देख लेते हैं. सम ऑफ जीरोज हम लोग निकालते हैं. पहले सबसे पहले सम ऑफ जीरोज निकाला जाता है. हमारा 4 और -2 2 जीरोज है, इसका सम किए, डैट मीन्स ऐड किए तो हमारे पास 2 आ रहा है. अब हम लोग 2 को -2/1 लिख सकते हैं. यहाँ से देख रहे हैं क्या कि माइनस का साइन जो बाहर वाला था उसको तो नॉर्मल लिखा गया. कोफिशिएंट ऑफ x, डैट मीन्स कि x के कोफिशिएंट के बराबर है, एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, डैट मीन्स कि x स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर है. डैट मीन्स कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है. यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए हमारे पास कंडीशन बस 2 ही होता है. पहला सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. फर्स्ट ये वेरीफाई करना होता है और सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ये दोनों को वेरीफाई कर दिए, डैट मीन्स कि हमारा पूरा क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा. सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं तो हमारा फर्स्ट जीरोस 4, उसको -2 से मल्टीप्लाई किए तो प्रोडक्ट निकाल रहे -8 आया. अब -8 को हम लोग -8/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड दिया जाएगा तो सेम नंबर ही आएगा. डैट मीन्स कि -8 हमारा कांस्टेंट टर्म है एंड 1 जो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है. सो ये दोनों वेरीफाई हो चुका है. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर -4x प्लस 1. हम पहले ही बोल चुके हैं कि वेरिएबल हमारा कोई भी, डैट मीन्स कि अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर हो सकता है. पहले वाले क्वेश्चन की ही तरह हम लोग 4 और 1 का एलसीएम लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं. तो 4 और 1 का प्रोडक्ट तो 4 ही हो गया. 4 का अगर हम लोग फैक्टर करते तो 2 इंटू 2 आ रहा है. अब इस 2 इंटू 2 से हम लोग तो 2 टर्म तोड़ सकते हैं. एक तो हो गया -2s और दूसरा -2s.
क्योंकि प्लस है तो प्लस ही करेंगे। हमारा ऐड दो प्रकार का होता है, एक प्लस प्लस ऐड, एक माइनस माइनस ऐड। माइनस माइनस ऐड के पहले माइनस का साइन आता है, प्लस प्लस ऐड के पहले प्लस का साइन आता है, बट होता तो ऐड ही है। क्योंकि हम लोग को अभी जो भी सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें नॉर्मल ऐड या हो या फिर सब्सट्रैक्ट, उसको सम मान कर ही चलना होगा। अब इस तरह से हम लोगों ने 4s² को 4s² लिखा, -4s को -2s लिखा एंड 1 को तो नॉर्मल 1 छोड़ दिया। यहाँ दोनों में से हमारा 2s कॉमन आ रहा है तो बच गया 2s - 1 एंड इन दोनों में से माइनस कुछ नहीं तो -1 कॉमन आएगा ही। तो इस तरह से हमारा 2s - 1, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन मीन जो है हमारा माइनस में चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा माइनस साइन कॉमन आ रहा है, सो ये अंदर वाला जो है कोष्ठ के अंदर का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ से -2s - 1 और -2s - 1 कॉमन ले लिए तो बच गया 2s - 1। दोनों टर्म सेम ही है। यहाँ से फर्स्ट को 0 के इक्वल किए एंड सेकेंड को 0 के इक्वल किए तो s का वैल्यू 1/2 और यहाँ से भी s का वैल्यू 1/2 है। डैट मीन्स कि हमारा दो गो जीरोस, फर्स्ट 1/2 और सेकेंड भी 1/2 फाइंड आउट हो चुका है। अब हमें रिलेशन निकालना है सेम उसी तरह से जैसे पीछे क्वेश्चन में किए थे। सम ऑफ जीरोस दोनों को ऐड कर दिया गया तो हमारे पास 1 आ रहा है। डैट मीन्स कि हाफ हाफ को ऐड करते तो पूरा टोटल 1 होता है। अब इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं -4/4, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है और 4/4 डैट मीन्स कट के फिर 1 ही आना है, तो इस रूप में लिखा जा सकता है। सो हम लोग का ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ एस के कोफिशिएंट के इक्वल है एंड नीचे वाला जो है हमारा s² के कोफिशिएंट के इक्वल है। जो हमें प्रूव करना था वो हो चुका है। डैट मीन्स कि हमें ये दिखाना होता है कि सम ऑफ जीरोस जो है ये हमारे पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट ऑफ s और कोफिशिएंट ऑफ s² के निगेटिव वैल्यू को फॉलो कर रहा है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चलते हैं, 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किए 1/4 आया। यहाँ से देख रहे हैं 1 हमारा कांस्टेंट टर्म हमें मिल रहा है एंड 4 जो है हमारा s² का कोफिशिएंट, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ s² जो हमें प्रूव करना तो वो प्रूव हो चुका है। इसी तरह से सब क्वेश्चन को बनाना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6x² -3 -7x। अब यहाँ पर भी 6 और 3 का हम लोग मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट किए तो 18 आया। 18 को नॉर्मल तोड़ने पे 2 × 3 आ रहा है। डैट मीन्स कि यहाँ से फर्स्ट 9 बन गया और सेकेंड 2, 7x को हम लोग -9x + 2 के रूप में लिख सकते हैं। सो हमारे पास 6² - 9x + 2x - 3 = 0 आ गया। इन दोनों में से हमें 3x कॉमन मिल गया तो बच गया 2x - 3 एंड इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं, डैट मीन्स 1 तो हमेशा कॉमन होता है तो 1 कॉमन ले लिए तो 2x - 3, 2x - 3 और 2x - 3 दोनों तरफ था, कॉमन आ गया, बच गया 3x + 1। यहाँ से हमने 2x - 3 को भी 0 के इक्वल किया और 3x + 1 को भी 0 के इक्वल किया। सो x का फर्स्ट वैल्यू 3/2 एंड x का सेकेंड वैल्यू -1/3 आ चुका है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे चलते हैं, दोनों सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस लेने पर -1/3 + 3/2 का वैल्यू हमारे पास 7/6 आ जा रहा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं -7/6, जो कि हमारे कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x² के रेशियो के इक्वल होगा। सो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं क्या कि जिसे जो हमें प्रूव करना था वो हो चुका है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेने पर जो है ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। सो हमारे यहाँ से ये वैल्यू दिया -1/2 और -1/3 को 2 को ऊपर नीचे 3/3 से मल्टीप्लाई करने पर -3/6, डैट मीन्स कि कांस्टेंट टर्म हमारा ये कांस्टेंट टर्म एंड लास्ट कोफिशिएंट ऑफ x² आ चुका है। डैट मीन्स कि जो हमें प्रूव करना था वो हो गया प्रूव। इसके अलावा फोर्थ क्वेश्चन है 4u² + 8u। हाँ, इसमें तो लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो ये हमारा क्वेश्चन और भी आसान हो गया। डैट मीन्स कि 4u² और 8u में से हमारा 4u कॉमन आ गया तो u + 2 बच रहा है।
अब 4u इक्वल्स टू भी 0 और u प्लस 2 इक्वल्स टू भी 0 करते तो u का एक वैल्यू हमारा 0 आ रहा है और u का सेकेंड वैल्यू -2 आ रहा है। सो हमारे पास 2 जीरोस प्राप्त हो चुका है। अब इस 2 जीरोस का उसी तरह से रिलेशन निकालना है जैसे कि हम लोग ने पहले निकाला था। सम ऑफ जीरोस अब हमारा क्या हो जाएगा, 0 प्लस -2, यहाँ से हमारा वैल्यू -2 आया। अब -2 को हम लोग -8/4 लिख सकते हैं। सो माइनस कोफिशिएंट ऑफ u बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर के ये इक्वल आ चुका है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेने पर 0 को -2 से मल्टीप्लाई किए तो आंसर 0 आ रहा है और 0 को हम लोग 0/4 लिख सकते हैं क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड देने से हमारा आंसर 0 ही आता है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारा कुछ नहीं है, डैट मीन्स कि 0 तो होगा ही एंड कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर जो है हमारा 4 है। सो ये हमारा वेरीफाई हो चुका है। इसी तरह से आगे भी कुछ क्वेश्चंस है जैसे t स्क्वायर -15, यहाँ पे हमारा बीच वाला टर्म ही नहीं है। सो हम लोग इसको t स्क्वायर -15 को t स्क्वायर -√15 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू हमारा फिर से 15 ही देगा। अब हमारा ये एक फॉर्मूला पे बैठ रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी के इक्वल होगा। इसी तरह से इसको 0 के इक्वल करने पर हम लोग t का वैल्यू √15 और t का नेक्स्ट वैल्यू हम लोग -√15 के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस करने पे हमारा वैल्यू 0 आ रहा है और इस 0 को हम लोग -0/1 भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ t और कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर दैट मीन्स कुछ नहीं तो 1 है ये, तो इसके रूप में लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √15 इंटू √15 दैट मीन्स कि -15 हमारा आंसर आ रहा है और इसको हम लोग -15/1 भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स कि हमारा कांस्टेंट टर्म अब है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ये शो हो रहा है, दैट मीन्स कि ये भी हमारा वेरीफाई हो चुका है। एंड क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन 3x स्क्वायर -x -4, ये क्वेश्चन में भी हम लोग 3 और 4 का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो 12 आ रहा है। अब यहाँ से हम लोग 12 को 3 इंटू 4 डैट मीन्स कि 3 और 4 के रूप में लिख सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पे -x को +3x -4 के रूप में लिख दिए और यहाँ से 3x दोनों में कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन लिए तो x + 1 और इस तरफ से -4 कॉमन आया तो -4 कॉमन ले लिए तो x + 1 लिख रहा है, x + 1 कॉमन आ गया तो बच गया 3x - 4। यहाँ से x + 1 को भी 0 के इक्वल किए और 3x - 4 को भी 0 के इक्वल किए तो x का फर्स्ट वैल्यू हमारे पास -1 एंड सेकेंड वैल्यू 4/3 आ गया। अब सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए 4/3 आप +-1 कर दे रहे हैं, सो हमारा वैल्यू 1/3 आया। अब 1/3 को -1/3 लिख सकते हैं। सो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x के कोफिशिएंट दैट मीन्स कुछ नहीं तो माइनस वहाँ पे 1 है, ठीक है। एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के रेशियो के इक्वल आ चुका है। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेने पर 4/3 इंटू -1 दोनों जीरोस को लिए तो हमारा वैल्यू -4/3 दैट मीन्स की कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के रेशियो के इक्वल आ चुका है। सो इस तरह से हमें जो प्रूव करना था वो हो चुका है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। सो हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।